नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी के बीच में पुनः एक बार मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर कि कुमाऊँ में घुघुती का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक जो लोक कथा है मैं उसको आपको सुनाऊंगा। चलें शुरू करते हैं उस लोक कथा को। जैसा कि आप जानते हैं कि कुमाऊँ में बहुत समय पहले चंद राजा राज्य करते थे और उन्हीं राजाओं में से एक हुए कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो उनका मंत्री था वह आश्वस्त था कि राजा के पश्चात वही राजकाज संभालेगा। एक बार राजा कल्याण चंद पुत्र कामना की इच्छा से बागनाथ मंदिर गए और भगवान बागनाथ से प्रार्थना की कि वह उन्हें एक पुत्र दे, और भगवान बागनाथ की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा निर्भय चंद। निर्भय चंद को उनकी माता प्यार से घुघुती कहकर बुलाती थी। निर्भय चंद के गले में एक मोतियों की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, जिसे पहनकर घुघुती हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। अगर कभी घुघुती किसी बात को लेकर जिद करता तो घुघुती की माँ उसको जिद न करने के लिए मना करती थी कि अगर तुम जिद करोगे तो मैं कौवों को बुला दूंगी। तो वह कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला ले। तो जब इस प्रकार घुघुती की माँ कहती तो घुघुती जिद छोड़ देता था, जिद नहीं करता था, छोड़ देता था। और जो माता के कहने पर जो कौवे आ जाते तो उन कौवों को माता जो भोजन बना होता, पकवान बना होता, तो उनको खिला देती। इस प्रकार कौवों और घुघुती के बीच में क्या हो गया, दोस्ती होगी। एक बार क्या हुआ कि मंत्री ने निर्भय चंद को यानी कि घुघुती को जब वो सोया हुआ था उसको अपने साथियों की सहायता से और उसे जंगल की ओर ले गया उठा के, और उसे मारने की योजना बनाने के उद्देश्य से उसे जंगल की ओर ले गया। और जाते जब रास्ते में जब वो उनको ले जा रहा था, घुघुती को ले जा रहा था, तो एक कौवे की नज़र उस मंत्री और उनके साथियों पर पड़ गई। तो वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। तो उसकी काँव काँव की आवाज़ को सुनकर उसका जो मित्र था घुघुती, वह जोर जोर से रोने लगा। और उसके काँव काँव की आवाज़ को सुनकर जो अन्य कौवे थे वह भी क्या हो गए, वहाँ आगे एकत्रित हो गए। तो उसमें से एक कौवा अचानक नीचे उतरा और जो घुघुती के गले में मोतियों की माला थी उस माला को गले से निकालकर वह उड़ गया और सीधे कहाँ चले गया, महल की ओर चला गया। और महल के सामने जो पेड़ था उस पर चढ़कर उस माला को वहाँ पे टांग दिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। दूसरी ओर
जो दूसरे कौवे थे उन्होंने क्या करा, मंत्री और उसके साथियों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अचानक हमला होने से मंत्री और उसके साथी घबराकर भाग गए और इस प्रकार जंगल में घुघुती अकेला रह गया। घुघुती जहाँ पे था तो उसी पेड़ पर बाकी कौवे बैठ गए। वहाँ कौवा जो छत पर बैठकर काँव काँव कर रहा था महल के सामने, तो उसने जो माला वहाँ पे टांगी थी, वहाँ से जब उसकी घुघुती की माँ आई तो उसने माला को देखा, तो माला को देखकर वह पहचान गई, ये तो घुघुती की माला है। तो उस माला को लेकर जब कौवा उड़ा तो उसका पीछा करते हुए राजा और उसके घुड़सवार भी पीछा करते हुए गए और वह कौवा उड़ता उड़ता उसी स्थान पर पहुंचा जहां घुघुती बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। वहां पे जब देखा राजा ने अपने पुत्र को, तो उसको लेकर अपने राजमहल लेके आए और माँ ने अपने पुत्र को आकर सुरक्षित आता हुआ देख खुशी हुई और प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उस दिन पकवान बनाए और उन कौवों को भी आमंत्रित किया जिन्होंने उनको उसकी घुघुती की जान बचाई थी। तो इस बच्चे की जान बचाने के उपलक्ष्य में कौवों को उस दिन पकवान बनाए खिलाए गए। तो यह खबर धीरे धीरे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई कि कौवों ने बच्चों घुघुती की जान बचाई। तो यह पर्व जो है बच्चों के पर्व के रूप में तब से प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने लगा घुघुती का त्योहार। और साथ ही जिन्होंने उसके घुघुती को मारने की कोशिश करी थी, राजा ने उन मंत्री और उनके साथियों को सजा दी, मृत्युदंड दिया। और यह पर्व फिर धीरे धीरे करके एक लोक पर्व के रूप में मनाया गया, क्यों इस दिन घुघुती की जान बचाई थी उन कौवों ने और उसकी माता ने उस दिन पकवान बनाकर उन कौवों को आमंत्रित भोजन करवाया। तो प्रतिवर्ष फिर यह दिन घुघुती के रूप में बनाया गया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि एक तो हमको अत्यधिक लोभ, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा कि मंत्री ने किया। उसके पास एक अच्छा पद था, सम्मान था, परंतु उसने अत्यधिक पाने की इच्छा में राजा के पुत्र को मारने की कोशिश की। अंततः उसका ही अंत हुआ और उसके साथी मारे गए। दूसरा, यह लोक पर्व हमें प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य का भाव भी दिखाती है कि किस प्रकार हमारे सभी त्यौहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति और एक दूसरे हम बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ हम बहुत गहराई से जुड़े। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।